हारिस एक सफल व्यापारी था। उसकी कपड़ों की दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। रमजान करीब था, लेकिन हारिस की प्राथमिकता सिर्फ मुनाफा कमाना थी। वह दुकान के लिए नए कपड़े ला रहा था, लेकिन जकात देने का नाम नहीं ले रहा था। अभी बहुत खर्चा है, अगले साल निकाल दूंगा, वह खुद को दिलासा देता। उसकी पत्नी समीरा अक्सर उसे समझाती, हारिस, जकात फर्ज है, ये माल को पाक करने के लिए जरूरी है। मगर वह हंसकर कहता, मेरा माल पहले ही पाक है। रमजान का दूसरा अशरा आ गया, लेकिन हारिस का दिल जकात देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह अमीर से अमीर बनने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन एक रात उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के पिछले पहर हारिस को एक सपना आया। वह एक बाजार में खड़ा था जहां लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी दुकान की तरफ देखा तो वहां सिर्फ धुआं था। वह घबरा कर चीखा, मेरी दुकान कहां गई? अचानक एक साया प्रकट हुआ। यही होता है जब माल को नापाक रखा जाए। साया फुसफुसाकर गायब हो गया। हारिस पसीने में भीगा हुआ जाग उठा। दिल में अजीब बेचैनी थी, मगर उसने इसे एक आम सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसी दिन एक गरीब मजदूर उसकी दुकान पर आया। मालिक, मेरी बेटी के इलाज के लिए कुछ मदद कर दीजिए, अल्लाह आपको और देगा। हारिस ने घमंड से कहा, मैं खैरात नहीं देता, मेहनत करो। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। जकात देना फर्ज है साहब, माल अल्लाह की अमानत है। हारिस ने उसे हंसी में उड़ा दिया और बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुदरत का इंसाफ बहुत करीब था। कुछ दिन बाद जब हारिस दुकान जा रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ और पैर बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि वह कई महीनों तक चल फिर नहीं सकेगा। कारोबार के लिए जो पैसे जमा किए थे वे इलाज में लग गए। अब वह बेबस हो चुका था। उसे वह मजदूर याद आया जिसे उसने झिड़क दिया था। काश मैंने जकात दी होती, काश मैंने अल्लाह के हुक्म को न ठुकराया होता, वह रोते हुए बोला। अभी उसकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी जब हारिस के दोस्त और रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जो हमेशा दौलत के घमंड में रहता था, अब दूसरों का मोहताज हो गया था। एक रात वह कुरान सुन रहा था जब एक आयत ने उसके दिल को हिला दिया, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अत-तौबा 34। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, क्या मेरा अंजाम भी ऐसा ही होगा? उसी रात उसे फिर वही साया नजर आया, लेकिन इस बार आवाज नरम थी। अभी वक्त है, तौबा कर लो, जकात अदा करो। हारिस ने कांपते हुए अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली और वादा किया कि वह जकात देगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे बैंक अकाउंट से जकात निकालकर जरूरतमंदों में बांट दो। समीरा खुशी से बोली, अल्लाह का शुक्र है कि आपको हिदायत मिल गई। कुछ ही दिनों में हारिस की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान था कि जो जख्म महीनों में ठीक होने थे वे इतनी जल्दी कैसे भर रहे थे। हारिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में ठान लिया कि वह हर रमजान वक्त पर जकात देगा। अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन आजमाइश से सीखना जरूरी है, उसने सोचा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जकात न देने से इंसान कई आजमाइशों में घिर सकता है, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैग्नेटिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और भी प्रेरणादायक कहानियां देखें।